1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अलग अलग राज्यों में देसी रियासतें थी इसे खत्म कर उन देसी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया। और इसी के चलते आज हमें दूसरे राज्यों में जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता है, वरना दूसरे राज्यों में जाने के लिए हमें वीजा लेना पड़ता अपने ही देश में। अब ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी, नहीं तो आज भारत टुकड़ों में बटा होता। और इसी फैसले के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लौह पुरुष रखा गया, यानी कि उन्हें लौह पुरुष कहा जाने लगा। लेकिन आप ये कहेंगे कि आज मैं इस बात का जिक्र क्यों कर रही हूं? दरअसल मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज कुछ ऐसी कोशिशें, राजनीतिक लोग कुछ ऐसी कोशिशें कर रहे हैं जिससे कि भारत को बिखेरा जा सके। जी हाँ, और ये कोई और नहीं बल्कि भारत में ही जो राजनेता है वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। और इसी के बीच में तमाम जो राजनेता है, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, और उसके साथ ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे, शिवसेना उद्धव गुट की अगर हम बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, तो इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो कि किसी भी भारतीय को, जी हाँ सही सुना आपने, किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएगी। कहते हैं ना कि राजनीति क्या नहीं करवाती, सत्ता चमकाने के लिए और सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए राजनेता किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसके लिए चाहे लोगों को भाषा के तहत बांटना क्यों ना पड़े, या फिर लोगों को धर्म के आधार पर ही बांटना क्यों ना पड़े, लेकिन राजनेता ये करते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सबसे पहले बात करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से राज ठाकरे के कई बयान सामने आ रहे हैं हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर, अब इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं राज ठाकरे को बताना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे की जब सरकार थी महाराष्ट्र में तो उन्होंने हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के कई बड़े फैसले लिए। ऐसे में मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार उद्धव ठाकरे से सच्चाई पूछे, ना कि मुझ पर इस हिंदी भाषा को लेकर कमेंट करें। अब सवाल यह है कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा बयान क्यों दिया? राज ठाकरे लंबे समय से हिंदी भाषा और मराठी भाषा को लेकर कह रहे हैं, और इसी बीच में देवेंद्र फडणवीस का इस तरीके का बयान कि देखिए आप मुझ पर कमेंट मत करिए, आप पहले उद्धव ठाकरे से पूछिए कि उन्होंने हिंदी भाषा महाराष्ट्र में अनिवार्य करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं। तो अगर हिंदी भाषा जो कि भारत की भाषा है, हिंदी भाषा जो कि लोगों को अलग अलग राज्यों से जोड़ती है, इसमें देवेंद्र फडणवीस का ये बयान कहीं ना कहीं इसलिए इस पर सवाल खड़े करना जायज है क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने के नाते वो मराठी का भी उन्होंने सम्मान करना चाहिए, वो हिंदी भाषा का भी सम्मान करते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन एक टाइम पर बीएमसी चुनाव को लेकर इस तरीके से बयान देना, या फिर वो सीधे कह सकते थे कि देखिए भाषा के माध्यम से आप लोगों को बांटने की कोशिश ना करिए। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं कि देखिए भाई मैंने कोई फैसला नहीं लिया है ताकि वो जो मराठी वोट बैंक है उसे हासिल कर सके। अब इसी के बीच में राज ठाकरे का एक बयान सामने आया। राज ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र से मराठी भाषा, मराठी भाषा से महाराष्ट्र की पहचान है, ये हम सभी जानते हैं। और उसी के बीच में वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने हिंदी थोपने की महाराष्ट्र में कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर वो महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें लात मारूंगा, ये बयान देते हैं राज ठाकरे। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर महाराष्ट्र में, मुंबई में आके काम करते हैं और उन्हें सिर्फ एक ही भाषा आती है हिंदी, तो क्या हिंदी बोलना, क्या हिंदी थोपना हो गया? सवाल यहां पर भी है। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी भाषा आती है, अगर वो मराठी भाषा नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मराठी भाषा का अपमान कर रहा है। इसका मतलब वो ये है कि वो सिर्फ हिंदी बोल पा रहा है, इस वजह से वो हिंदी बोल रहा है। क्या हिंदी बोलना हिंदी थोपना हो चुका है? ये समझते हैं राज ठाकरे। अब इसके बाद में उद्धव ठाकरे का भी एक बयान सामने आया।
जिसमें उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि मराठी मानुष के हित के लिए और मराठी मानुष के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी कि राज ठाकरे और मैं एक साथ हैं। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ पर आप मराठी मानुष के लिए एक साथ नहीं आए, बल्कि आप बीएमसी नगर निगम के जो 29 नगर निगम हैं उसके इलेक्शन के लिए, उसमें जीत हासिल करने के लिए, और जो आप 25 साल से बीएमसी की सत्ता पर काबिज है ना, आपको डर है कि कहीं वो कुर्सी ना खिसक जाए मेरे हाथ से, इस वजह से आप साथ में आए हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1997 से लेकर 2022 तक उन्होंने बीएमसी की सत्ता में लगातार जीत हासिल की, लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में वक्त बदल चुका है। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की सरकार है और ऐसे में अगर हम बात करें तो अब वैसी स्थिति नहीं है जो कि 1997 में उद्धव ठाकरे के लिए थी। अब खुद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव जब हुए थे तब उद्धव ठाकरे जीत नहीं पाए थे, ठीक से सीट भी नहीं ला पाए थे। तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है और आपको डर है, उद्धव ठाकरे को यहाँ पर डर है कि 1997 से 2022 तक लगातार बीएमसी, जिसे एशिया की सबसे अमीर यहाँ पर नगर पालिका कहा जाता है, वो कहीं आपके हाथ से ना खसक जाए, इसलिए आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों साथ में आए हैं। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से ये राजनेता अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे भाषा के नाम पर हो या राज्य के नाम पर हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीएमसी इतनी चर्चा में क्यों है। दरअसल आपको बता दें कि बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में चुनाव हो रहा है, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। अब इसी बीच में बीएमसी पर सबकी नजर क्यों है, बृहन मुंबई नगर पालिका मतलब महानगर पालिका पर सबकी नजर क्यों है। दरअसल इसे एशिया की, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे अमीर नगर निगम कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका जो बजट होता है, सालाना बजट, वो 74,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है, जो किसी राज्य और दूसरे जो अन्य देश है उनसे भी ज्यादा है। आपको बता दें कि आंकड़ों के हिसाब से भारत के कई राज्यों और दुनिया के जो 50 देश है उनकी जीडीपी से भी ज्यादा मुंबई की जीडीपी है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि मुंबई एक केंद्र बिंदु है सत्ता का, और इसीलिए देश की राजधानी भले ही दिल्ली हो लेकिन आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और इसी वजह से हर कोई चाहता है कि इसकी जो कुर्सी हो उस पर हम ही विराजमान हो, यानी कि हमारी पार्टी का नेता ही विराजमान हो। और इसी वजह से सबकी नजर बीएमसी पर है, क्योंकि हर कोई एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहा है ताकि वो इस पर जीत हासिल कर सके। लेकिन सवाल यह है कि आप विकास की बात ना करके, आप जो सुरक्षा की बात ना करके, सफाई की बात ना करके, स्वच्छता की बात ना करके आप बात करते हैं भाषा को लेकर, ताकि आप वो एक नीति है ना, अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी कि फूट डालो राज करो की नीति, और ठीक ऐसा ही अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आखिर क्यों, क्या भाषा के नाम पर ही किसी को बांटना क्या सही है। हमारे देश में कहा जाता है कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, यानी कि कोस कोस पर पानी और पानी का स्वाद और भाषा यानी कि वाणी दोनों ही बदल जाती। यही तो खूबसूरती है भारत, जिसे विविधताओं का देश कहा जाता है, जिसमें अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती को लोग तो जानते हैं, लेकिन राजनेता चाहते हैं कि इस पर भी वो सियासी रोटियां सेक सके, और इसी वजह से राज ठाकरे कभी विवादित बयान देते हैं, और इन्हीं की वजह से हमने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से भाषा को लेकर लगातार विवाद बढ़ता ही गया। लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाषा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मेलजोल की बात है कि ये भाषा जो कि लोगों को जोड़ती है ना कि तोड़ती है। लेकिन राजनेता अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर और बीएमसी इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ